ओबीसी के नेता कर्पूरी ठाकुर से लेकर जाटों और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह तक को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। इस लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। आज हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि कहीं भारत रत्न के ऐलान का कनेक्शन बीजेपी की हैट्रिक वाली तैयारी से तो नहीं है। पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी और 370 लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की पुष्टि इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी करता है, जिसके मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 335 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन 146, एनडीए को 44.4% वोट, वहीं इंडिया गठबंधन को 38.3। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में करीब 42% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को शानदार बताया है। 20% अच्छा कह रहे हैं, मिला लीजिए हो जाता है 60%। एवरेज कहने वाले 11% हैं। अगर उसको भी जोड़ दीजिए तो पीएम की अप्रूवल रेटिंग 71% से ज्यादा है। इस सर्वे के मुताबिक मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के करीब 44% लोगों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया है। मतलब आजादी के बाद से अब तक 44% लोगों ने। लेकिन इधर जो अप्रूवल रेटिंग्स आप देख रहे हैं उस पर नजर रखिए, क्योंकि अगर हम 42% शानदार वाले और उसमें 18.5% के आसपास अच्छा को जोड़ें और एवरेज मानने वाले लगभग 12% लोगों को जोड़ें तो लगभग 70% के ऊपर अप्रूवल रेटिंग उनकी आती है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे इस बात की पुष्टि करता है कि लोगों को मोदी सरकार का कामकाज पसंद आ रहा है। लोग पीएम मोदी को भी पसंद कर रहे हैं। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए दूसरे सियासी हथियारों की जरूरत है क्या? अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चुनौतियां तो कई बार दी और कई तरह की दी, लेकिन ये चुनौती थोड़ी अलग है। उन्होंने विपक्ष की सारी उम्मीदों और कोशिशों को चुनौती दी और तीसरी बार सरकार का भरोसा जताया। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। वो उनकी अगुवाई में तीसरी बार सरकार देश की विकास के रास्ते पर ले जाएगी। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को पुख्ता कर रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो एनडीए को 335 सीटों पर जीत मिलेगी, इंडिया गठबंधन 166 सीटों पर जीत हासिल करेगी और अन्य को 42 सीटें मिलेंगी। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 44.4%, इंडिया गठबंधन को 38.3%, अन्य को 42% और अन्य को 17.3% वोट मिलेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का भरोसा कांग्रेस को नीरस लग रहा है। सबसे नीरस भाषा और कांग्रेस पे हमला इसलिए कि खतरे ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से है। मुझे अगर एक लाइन में कहना हो तो शारीरिक रूप से नहीं कहना हूं, लंबी आयु हो। ये मोदी सरकार का टाइम डिक्लेरेशन था राजनीतिक रूप से, जहां वो ये साहस नहीं कर सके कि हमने 10 साल में क्या किया। वो बोलते रहे कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। तीसरी बार सत्ता में वापसी का पीएम मोदी का भरोसा ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि 400 पार सीटों वाला भरोसा है। देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। दूसरी ओर 400 पार वाले पीएम मोदी के दावे में कांग्रेस को ईवीएम वाला खोट नजर आ रहा है। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। 11th largest in the world। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 400 पार का टारगेट पूरा करते हुए तीसरी बार सत्ता में वापसी कैसे होगी। राम मंदिर को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी है। बीजेपी संसद के दोनों सदनों में व्हिप जारी करेगी। प्रधानमंत्री खुद संसद में राम मंदिर की चर्चा कर चुके हैं। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि
एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आरएलडी को एनडीए का सहयोगी बनाने की कवायद के बीच केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये किसानों और जाटों को साधने की कोशिश है? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। चौधरी चरण सिंह के अलावा कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब कांग्रेस के पास स्वागत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैम, भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम, फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम। तो क्या 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी की नजरें दक्षिण पर टिकी हैं? मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए। उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सहयोगी करीब करीब फाइनल कर दिए गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष अभी बातचीत पर अटका है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी या तो भाग रहे हैं या दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में तीसरी बार सत्ता में वापसी के पीएम मोदी के भरोसे पर धीरे धीरे जनता को भी भरोसा होने लगा है। कम से कम ये सर्वे उन्हें हैट्रिक बनाता दिखा रहा है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।